नमस्कार, मैं फ्यूचर गुरु नैनेश जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बहुत लोग अपने घर में पैसे से लेके चिंतित होते हैं कि पैसा घर में टिकता ही नहीं। अब इसके ऊपर ऐसा क्या उपाय हो सकते हैं, उसके लिए हम आपको जरूर मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी रोचक जानकारियां आप तक मिलती रहे। मैं लोगों से सुनता हूँ, गुरुजी आज हम लोग इतना पैसा कमाते हैं पर हमारे पास बरकत ही नहीं मिलती। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे पहला कारण होता है कि आपने अपने घर पे पैसे रखने का स्थान कौन सा चुना है, या आपके घर का पैसा रखते हो तो वो दिशा कौन सी है। यदि वो दिशा सही नहीं होगी, आपकी तिजोरी की पोजीशन सही नहीं होगी, तो निश्चिंत आप कितना भी धन कमा लो, आपके पास धन स्थिर नहीं बनेगा। लाइफ में आपके पास आप कितना भी धन कमाते हो पर उसको एसेट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए, या कुछ ग्रोथ आपकी नहीं हो, तो बस वह आपके लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं रहेगा। क्योंकि समय से आप पैसे तो कमा सकते हो, पर उसको जमा करने के लिए आपको विशेष वास्तु में कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। वास्तु में सबसे पहले हम लोग लक्ष्मी का आगमन किस दिशा से होता है इसको समझ लीजिएगा। आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की जो दिशा मानी जाती है वो उत्तर दिशा होती है। यदि उत्तर दिशा से किसी भी प्रकार की अड़चने होती हैं, उत्तर दिशा में अपने किसी प्रकार का हेवी सामान रखा होगा, तो आपके पास जो पैसा रहेगा ना, वो लोगों के पास ही ब्लॉक हो जाएगा। आप कोई प्रोजेक्ट भले कंप्लीट कर लीजिएगा, पर उसके पैसे बहुत ही रुक के आएंगे, जिस वजह से उस पैसे का उपयोग संपूर्ण तरीके से नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति पैसा कमाता है और वो समय पे नहीं मिलता है, तो उस व्यक्ति को उस पैसे का कोई लाभ नहीं उठा सकता। इसके लिए समय पे पैसा लाने के लिए आपके घर के उत्तर दिशा को हमेशा हल्का रखना जरूरी हो जाता है। अब हम जानेंगे कि तिजोरी की दिशा कहाँ होनी चाहिए। सबसे पहले तिजोरी रखते समय आपको ये देखना है कि उसका जो फेस होता है, तिजोरी खुलने की जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा में होगी, तो निश्चित लक्ष्मी जी तिजोरी में स्थिर हो जाएंगी। वैसे तो स्थिर लक्ष्मी आपके घर पे आशीष देगी जब आप उत्तर दिशा में उसका दरवाजा खोल के रखोगे, पर यह ध्यान जरूर रखना है कि दक्षिण दीवार में यदि आप उसका पीठ रखते हो तो वो 1 इंच आगे जरूर होनी चाहिए। यदि वो 1 इंच आगे नहीं रख सकते तो थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर रखिएगा, जिससे आपके घर पे धन लक्ष्मी स्थिर होके बैठी रहेगी। कई लोग अपना धन जो है ना मंदिरों में रख देते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पूजा स्थल में ही, जो पूजा का घर होता है, वहीं पे हम तिजोरी बना देते हैं। ऐसा कभी भी मत करिएगा, बहुत ही गलत चीज है। आप यदि मंदिर में ही तिजोरी बना देते हो या मंदिर के रूप में ही तिजोरी बनाते हो, तो आपका वो जो धन है वो आपको कभी भी लाभदायक नहीं रहेगा। क्योंकि आप पूजा करते समय हमेशा धन के बारे में विचार करते हुए पूजा करोगे, तो आपका मन कभी भी प्रभु के भक्ति में नहीं लगेगा। इसके लिए यदि पूजा स्थल पे आप पैसा रखते हो तो वो अशुभ माना जाएगा, और पूजा स्थल का पैसा हमेशा धर्म कार्य में लगना चाहिए। जो भी पैसा आप मंदिरों में रखते हो वो पैसा धर्म कार्य में लगना चाहिए। यदि वहां पे तिजोरी रखोगे तो पैसा आप धर्म में यूज नहीं करोगे, तो भी अशुभता का प्रतीक माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कई लोग ईशान कोण में ही तिजोरी रख देते हैं। ईशान कोण में तिजोरी रखी जाए तो आपका खर्चा बहुत ही हो जाएगा, आपके घर पे धन नहीं टिकेगा। यदि आप अग्नि कोण में तिजोरी रखते हो तो आपके जो पैसे हैं किसी न किसी फालतू चीजों में खर्चा हो जाएंगे। और यदि नॉर्थ वेस्ट में आप तिजोरी रखते हो तो आपके घर पे पैसा तो टिकेगा ही नहीं, और विशेषतः चोरी वगैरह भी हो सकती है। इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि तिजोरी का फेस उत्तर की तरफ खुले, तभी जाके आपको हर प्रकार के लाभ जरूर होंगे। तिजोरी रखने के बारे में सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा कि तिजोरी हमेशा जमीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आप कम से कम 1.5 इंच से लेके 6 इंच के ऊपर रख सकते हो, पर आप देखते हो कि आजकल तो कबर्ड्स वगैरह बनाते हैं, वहां पे तिजोरी आपको झुकना नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपके जब आप खड़े रहोगे तो सामने तिजोरी बनाते हैं, अब वो तिजोरी हवा में रह जाती है। इसके लिए पैसे भी हवा में रहते हैं।
टिकते ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जमाने में आप देखते होंगे कि तिजोरी की जो मेन स्थान था वो जमीन से जुड़ा हुआ रखते थे। बड़ी बड़ी पेटियां होती थी, वो जमीन से जुड़ी हुई होती थी, तो निश्चिंत ही उनके पास हमसे ज्यादा बरकत थी। तो जब भी आप अभी तिजोरी बनाओगे तो अपने कारपेंटर को बोलिएगा कि आपको जमीन से जुड़ी हुई जितनी तिजोरी बना सकते हो, और कबर्ड में भी जो लोअर या नीचे का जो स्थान होता है वहां पे यदि आप तिजोरी बनाते हो तो परिवर्तन आपको जरूर देखने मिलेगा। तिजोरी के अंदर कभी भी आपको परफ्यूम, सेंट आदि चीजें नहीं रखनी है, और ऐसे फाइल्स जो आपके लोन्स के फाइल होते हैं वो कभी मत रखिएगा। उसके लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके एसेट्स होते हैं ना, वो आप चाहे तो रख सकते हो, पर वो धातु के रूप में, मतलब सोना, चांदी, कुछ भी आप रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फाइलों के लिए आप वेस्ट कॉर्नर में ही, साउथ में ही एक अलग कंपार्टमेंट बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसी फाइलें आप तिजोरी में पड़ी रहेंगी तो धन कभी नहीं टिकेगा। और ऐसी तो कोई पेंडिंग बिल्स वगैरह भी होते हैं, वो भी आपको तिजोरी में नहीं रखना है। किसी प्रकार की ऐसी चीजें जो आपकी ड्यूज हैं उनको तिजोरी में रखने से पैसे देने नहीं जाएंगे, आपके पास स्थिर नहीं रहेंगे। तिजोरी रखने के बारे में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान से सुनिएगा कि जहां पे तिजोरी रखी जाती है उसमें आपको काले रंग का उपयोग कुछ भी नहीं करना है। काले रंग का कबर्ड या काले रंग का किसी प्रकार का वो जगह बनाई हो, या वहां पे ग्रे कलर भी होगा तो तिजोरी में धन नहीं टिकेगा। आपको अपनी तिजोरी को, आपको ब्राउन कलर या कॉफी कलर जो होता है वो कबर्ड यदि लेते हो, या लाल रंग का कबर्ड लेते हो, तो तिजोरी में ज्यादा धन टिक सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि तिजोरी के ऊपर किसी प्रकार का वजन आपको नहीं रखना है, तभी भी आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। तिजोरी को साफ सुथरा रखें, और एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग में जरूर आप भगवान की पूजा करते हो, उसके बाद तिजोरी को भी आप धूप या दीप दिखाते हो, तो निश्चिंत ही माँ लक्ष्मी सदैव तिजोरी में आपके वास करेंगी, घर में बरकत बनने लगेंगी। वास्तु के ये कुछ नियम यदि इसका पालन सही तरह से होगा तो निश्चिंत ही आपके घर पे धनता स्थिर हो जाएगी, और धन की देवी लक्ष्मी सदैव निवास करेगी। हमारी रोचक जानकारियां यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, और यदि आपको और कोई नई जानकारी हमसे जाननी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। विशेषतः आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर करें, जिससे उनकी भी धन से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे और उनको भी लाभ होगा। नमस्कार।